अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियरिटी के बारे में। आमतौर वो कहता है जी, इसको नॉर्मली हम लोग इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो आउटपुट मिल रही है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं। वो कहता है इसको ना कांटों के ज़रिए या क्रॉस के ज़रिए जो है ना फिगर में मार्क कर दिया गया है, जो आम तौर पे इनपुट क्वांटिटीज़ के मुताबिक है। अब ये फिगर को देखते हैं। ये हमारे पास जो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा रहा है और ये जो आउटपुट की रीडिंग्स है। अच्छा, यहाँ से आपका अगर पहला पॉइंट आ रहा है और उस पर ये आंसर आ रहा है तो यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट ये मिलाकर पहला क्रॉस बना। सिमिलरली अगर इस वैल्यू पर आंसर ये आ रहा है तो ये अगला क्रॉस बना। इस वैल्यू पे ये वाला आंसर आ रहा है तो ये तीसरा क्रॉस बना। इस तरह ना सारी इनपुट और आउटपुट के ये क्रॉस बना के ना एक स्ट्रेट लाइन से इनको मिला दिया गया। अच्छा, स्ट्रेट लाइन से जितने पॉइंट्स मिल गए। अच्छा, अब ये हम लोग कह रहे हैं कि बेसिकली क्या है, ये लीनियरिटी है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर पाए जाएंगे तो लीनियरिटी उतनी ज़्यादा होगी उस क्वांटिटी की। तो अब इसको यहाँ पे देखते हैं। वो कहता है फिर नॉन लीनियरिटी क्या होगी। नॉन लीनियरिटी को हम डिफ़ाइन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना डेविएट हो रहा होगा, दूर हो रही होगी कोई आउटपुट की रीडिंग इस स्ट्रेट लाइन से, तो वो उसकी नॉन लीनियरिटी कहलाएगी। और नॉन लीनियरिटी को आमतौर पे चेक किया जाता है फुल स्केल रीडिंग की परसेंटेज, यानी कितनी फुल स्केल की रीडिंग है उसकी परसेंटेज के हिसाब से उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो लीनियरिटी को हम एक बार दोबारा डिस्क्राइब कर लेते हैं। लीनियरिटी बेसिकली फिर क्या हो गई, लीनियरिटी हो गई कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ जिसको आप मेजर कर रहे हैं और जो आउटपुट आ रही है उन दोनों के दरमियान पॉइंट्स या क्रॉस लगा दिए जाते हैं। उन क्रॉसेस को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया जाता है। अच्छा, अगर मैक्सिमम जो क्रॉस हैं वो इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर पाए जाएं तो हम लोग कह सकते हैं कि इस क्वांटिटी में लीनियरिटी ज़्यादा है। जितने ज़्यादा क्रॉस उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे उतनी लीनियरिटी उसमें ज़्यादा पाई जाएगी। और जितने क्रॉस इस स्ट्रेट लाइन से दूर होते चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये क्रॉस इधर है एक इधर है, जितने ज़्यादा क्रॉसेस की तादाद स्ट्रेट लाइन से दूर होगी तो हम लोग कहेंगे इसमें लीनियरिटी की कमी है, या दूसरे लफ्ज़ों में नॉन लीनियरिटी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो याद रखने वाली चीज़ इसमें यही है कि अगर आपसे कहीं सवाल को घुमा के पूछ लिया जाता है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि नॉन लीनियरिटी क्या होती है, उसको डिफ़ाइन करें, तो आपने यही बता देना है, पहले सारी यही डिटेल बता देनी है कि मेजर्ड क्वांटिटी और आउटपुट क्वांटिटी के दरमियान में क्रॉसेस लगाए जाएंगे जहाँ जहाँ हो सकते हैं। क्रॉस इन्होंने तो लीनियरिटी की वजह से क्रॉस यहाँ लगा दिया, आप क्रॉस मुख्तलिफ जगह लगा सकते हैं और उन क्रॉसेस को ABC के ज़रिए भी बता सकते हैं। आप बताएंगे कि इतने क्रॉस जो हैं वो इस लाइन पर नहीं पाए जाते, तो इस क्वांटिटी के अंदर नॉन लीनियरिटी, फॉर एग्जांपल 10 क्रॉस आपने लगाए थे, 10 में से 6 क्रॉस इस लाइन से दूर हैं और 4 क्रॉस इस लाइन के करीब हैं, यानी 50% से भी ज़्यादा क्रॉसेस इस लाइन से दूर हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये नॉन लीनियरिटी को शो कर रही है। आपने 10 क्रॉस लगाए, 10 में से 6 या 7 आपके लाइन पे आ गए, जबकि 3-4 जो लाइन से दूर पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें ज़्यादातर लीनियरिटी पाई जाती है, लेकिन थोड़ी सी इसमें परसेंटेज जो है वो नॉन लीनियरिटी की भी पाई जाती है। तो ये हमारे पास लीनियरिटी को डिफ़ाइन करने का आसान तरीका है, यानी लीनियरिटी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके ज़रिए और नॉन लीनियरिटी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। और बाकी जो मैथमेटिकल तरीक़ाकार है ये क्रॉस बनाने का, उस मैथमेटिकल तरीक़ाकार को मैथमेटिकल लीस्ट स्क्वायर लाइन फिटिंग टेक्निक कह सकते हैं। ये क्रॉस बनाने की एक मैंने आप लोगों को ब्रीफली वैसे बता दी है कि क्रॉस बनाने की क्या वो है टेक्निक है। तो उसको जो टेक्निकल टर्म यूज़ की जाती है, उस टेक्निकल टर्म को ज़रा आप इम्प्रेस करने के लिए एग्जामिनर को आप लिख सकते हैं ये जुमला, मैथमेटिकल लीस्ट स्क्वायर लाइन फिटिंग टेक्निक। बाकी इसकी डिटेल आगे भी आने वाले चैप्टर्स के अंदर बताई गई है। तो ये उसका टेक्निकल नाम है। बाकी प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रोसीजर के ज़रिए ये काम करता है। थैंक यू।